हेलो दोस्तों, तो लेकर हाजिर हैं हम एडवोकेट अंजलि अवस्थी। सीरियल देखने से पहले आप हमें सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी युवराज सिंह को उसकी एक फ़ोटो दिखाती है जिसमें वो साड़ी पहने नाच रहा होता है और कहता है कि तो अंजलि एडवोकेट अवस्थी कहती है कि देख तू अपनी फ़ोटो देख कैसे नाच रहा है। तो वहीं पर मीडिया वाले भी पास ही खड़े होते हैं और कहती है कि ये सब मीडिया वाले को दिखा दूं क्या। तो युवराज सिंह घबराता है और कहता है कि नहीं नहीं ए अंजलि अवस्थी। तो वो कहती है कि बोल कैसे रहा है, भाभी बोल, अंजलि भाभी बोल। तो वह कहता है अंजलि भाभी मुझे माफ़ कर दो। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी ऐसे नहीं मानती और कहती है कि मेरे पैरों में बैठकर माफ़ी मांग। तो युवराज सिंह नहीं मानता, फिर कहती है कि मुझे ये फ़ोटो दिखानी ही होगी मीडिया वालों को, मीडिया वालों में देनी ही पड़ेगी मुझे। तो युवराज सिंह नीचे बैठता है और उससे माफ़ी मांगता है। तो युवराज सिंह फिर उठकर जब खड़ता है तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि गुड गुड, ये बहुत अच्छा। तो अंजलि अवस्थी मीडिया वालों के पास जाती है और कहती है कि बात ये है कि हमारे ये नंदोई जी हैं, हमारे नंदोई जी बनने जा रहे हैं। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी मीडिया वालों को कहती है कि इसलिए मैं इनसे रिश्ते में बड़ी हुई, तो इसीलिए ये मेरे पैर छू रहे हैं। तो वहाँ से एडवोकेट अंजलि जा रही होती है और युवराज सिंह कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि तू मेरे पैरों में बैठकर माफ़ी मांगेगी। तो अंजलि अवस्थी वहाँ से चली जाती है और युवराज सिंह मीडिया वालों को कहता है कि ये लीजिए कार्ड, आप सब लोग आ जाना। तो चंद्रभान सिंह की फैमिली और राजपूत सिंह की फैमिली आपस में एक परिवार बनने वाला है। तो जो मुझ पर केस चल रहे हैं सभी खत्म होने वाले हैं। तो वहीं पर आप देख रहे हो कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी घर पर आ जाती है और युवराज सिंह की कही हुई बातों को याद करती है और वहीं पर राघव सिंह की बात कही हुई भी याद करती है कि अंजलि अवस्थी को कहते हैं कि आप तुम्हारे पर हम महक की शादी की पूरी जिम्मेवारी है। तो वहीं पर वो सारी बातें सो जाई होती हैं। तो तभी वहां पर अमन सिंह राजपूत आते हैं और उसकी बाजू पकड़ते हैं और अंजलि अवस्थी एकदम से घबरा जाती है और अमन सिंह कहता है कि अरे अरे मैं हूँ। तो अमर सिंह राजपूत एडवोकेट अंजलि अवस्थी को कहता है कि सुबह से कोर्ट शाम तक रहती हो तुम, फिर दिन भर का आकर फिर घर पर काम करती हो, तुम कितना काम करोगी। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि जी तुम क्या कह रहे हो। हाँ, अमर सिंह कह रहा है कि मैं सच्ची तो कह रहा हूँ, पूरा दिन सबकी जिम्मेदारी उठाती हो और खुद का ख्याल भी नहीं रखती। और अमर सिंह राजपूत कहता है कि तुम और कितना काम करोगी। तो पूछता है तुमने दिन भर खाना खाया। तो वो कुछ नहीं बोलती और अमन सिंह राजपूत कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया ना ही नाश्ता किया है। तो अमन सिंह राजपूत उसके लिए खाना लेकर आता है और उसे खिलाता है और कहता है कि मैं तो भाग्यशाली हूँ जिसे इतनी अच्छी बीवी मिली। तो हमारी फैमिली भी बहुत ही भाग्यशाली है। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी देखती है और हैरान रह जाती है और कहती है कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। तो अमन सिंह राजपूत कहता है कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। तो उसे वो एक वाइट देता है और कहता है कि लो खाओ। वहीं पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि क्या तुमने खाना खाया। तो अमन सिंह राजपूत कहते हैं कि अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं कैसे खा पाऊंगा। तो ये अमन सिंह राजपूत कहते हैं कि मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था ना कि सब रिवाज उल्टे होंगे। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि रिवाज के हिसाब से तो तुझे पहले खाना खाना चाहिए। तो कहता है कि मैंने तुम्हारी मम्मी से वादा किया था सब उल्टा होगा, जो पति पहले करते हैं वो एडवोकेट अंजलि अवस्थी पहले करेगी। तो वो एक दूसरे से वादा करते हैं एक दूसरे का प्यार करने का और अमन सिंह राजपूत एक और वादा मांगते हैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी से और कहते हैं कि जो युवराज सिंह ठाकुर की शादी महक से होने वाली है वो मुझसे वादा करे कि वो ना होने दे। तो ये एडवोकेट अंजलि अवस्थी बात सुनकर हैरान रह जाती है। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी अमन सिंह राजपूत से कहती है कि क्या ये अच्छा होगा कि दरवाजे पर आई बारात लौट कर जाए। तो अमन सिंह राजपूत कहते हैं कि मेरी बहन जो महक है जो मुझे राखी बांधती है उसकी फिक्र करके ही मैं ये सब कुछ कहता हूँ कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। तो अमन सिंह राजपूत कहते हैं कि तुम मुझसे वादा करो तुम उसकी शादी नहीं होने दोगी।
تو انجلی ایڈوکیٹ کو سوچتی ہے اور کہتی ہے کہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں ان دونوں کی شادی نہیں ہونے دوں گی۔ تو وہیں پر امن سنگھ راجپوت اور ایڈوکیٹ انجلی اوستھی کی باتیں سن رہی ہوتی ہے گنی سنگھ راجپوت، اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں اس گھر کی بڑی بہو ہوں، میں مہک اور یوراج سنگھ ٹھاکر کی شادی تو ہو کر ہی رہے گی۔ تو وہ ایسا سوچتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس گھر میں اپنی عزت دوبارہ بنا کر ہی رہوں گی، اور راگھو سنگھ راجپوت کی نظروں میں بھی میں اپنی عزت بنا کر ہی رہوں گی، تو یہ شادی تو ہو کر ہی رہے گی۔ تو آپ دیکھ رہے ہو گنی سنگھ راجپوت سب کو تیار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جلدی جلدی آؤ بھی، آج جانا ہے لگن پتری لے کر یوراج سنگھ ٹھاکر کے گھر۔ تو سب کو بول رہی ہوتی ہے اور ثانیہ کو بھی آواز لگاتی ہے۔ تو وہیں پر مہک کو آواز لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ جنم پتریکا کہاں رکھی ہے ابھی تو نے؟ تو مہک کہتی ہے کہ کیا ذمہ داری اس کی بھی میری ہے۔ تو تبھی اوپر سے ابے سنگھ راجپوت اور اس کے چاچا نیچے آ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں لگن پتری ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہماری بہن کیوں ذمہ داری نبھائے گی، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ تو سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو وہیں پر راگھو سنگھ راجپوت بھی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارے تم نے تو یہ بہت اچھے سے سجایا ہے۔ تو تبھی وہاں پر چندروان سنگھ کا فون آتا ہے اور کہتے ہیں کہ کہاں تک راگھو سنگھ جی آپ پہنچے، جلدی آ جائیے، تو لگن مہورت نکلا جا رہا ہے۔ تو سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم آ ہی رہے ہیں، بس بس گھر سے نکلنے ہی والے ہیں۔ تو تبھی راگھو سنگھ راجپوت کہتے ہیں کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایڈوکیٹ انجلی اوستھی بھی ہمارے ساتھ آئے۔ تو وہیں پر سبھی لوگ کہتے ہیں کہ ارے نہیں نہیں، وہ کیسے ہمارے ساتھ جا سکتی ہے، وہ نہیں جائے گی۔ تو امن سنگھ راجپوت کی چاچی کہتی ہے کہ وہ کتنا کام کرے گی، پورا گھر کو سنبھالتی ہے، پھر کورٹ بھی جاتی ہے۔ تو تبھی سبھی لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں، اور گنی سنگھ راجپوت بھی کہتی ہے کہ ہاں ہاں، ہم تو کچھ کرتے نہیں ہیں، سبھی کام تو وہ ہی کرتی ہے۔ تو تبھی راگھو سنگھ راجپوت بہو کو کہتے ہیں کہ انجلی کو آواز لگاؤ اور جلدی آنا ہے۔ تو بہو سنگھ آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انجلی، انجلی کو آواز دیتے ہیں اور انجلی آ جاتی ہے۔ تو کہتی ہے کہ میں یہاں ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ جلدی چلو، تمہیں نہیں جانا؟ تو وہ پوچھتی ہے کہاں جانا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ لگن پتری لے کر چندروان سنگھ کے گھر جانا ہے۔ تو ایڈوکیٹ انجلی اوستھی کہتی ہے کہ میں نہیں جاؤں گی، وہ صاف منع کر دیتی ہے۔ تو کل ہم دیکھیں گے کہ یوراج سنگھ ٹھاکر انجلی سنگھ کو کہے گا کہ تم گھنگرو بان کر ناچو، مگر ایڈوکیٹ انجلی اوستھی کہے گی تو بہت بڑا مرد بنا پھرتا ہے نا، تو چل آجا تیری مردانگی دیکھ ہی لیتی ہوں۔ تو کل بہت ہی بڑا ہنگامے والا دن ہوگا اور بہت ہی انٹرسٹنگ ایپیسوڈ ہوگا۔ دیکھنے کے لیے آپ ہمیں سبسکرائب، لائک، شیئر کریں، تبھی آپ کے پاس ہمارا ایپیسوڈ پہنچ پائے گا۔ دھنیہ واد۔